ये बाबा श्याम को अर्पण कर दिया ना, तो आप खुद आपको महसूस होगा कि आपने कौन सी चीज अर्पण की है। भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि श्याम भक्तों आप सभी को बाबा श्याम के दरबार से कुछ न कुछ मिलता ही मिलता है, और नहीं मिलता तो आप खुद ही लेकर दरबार से आ जाते हैं बाबा का प्रसाद समझकर। तो श्याम भक्तों, बहुत सारी चीज़ें आप बाबा के दरबार से लेकर आते हैं, उन्हीं में बाबा श्याम का एक फूल होता है। यानी कि आप बाबा श्याम की दरबार में चढ़ा हुआ गुलाब का फूल जब लेकर आते हैं तो अपने घर में उस फूल को संभाल के रख देते होंगे। और श्याम भक्तों, आप कई बार इसी प्रकार से बाबा के दरबार में जाते हैं और दरबार से फूल वगैरह लेकर आते हैं, तो आपने कई लोगों को कहते हुए ये सुना होगा कि बाबा के दरबार से कोई भी ऐसी चीज़ लेकर आए, यानी कि गुलाब का फूल वगैरह अगर लेकर आते हैं तो उसको ऐसी जगह रख दे ताकि आपके धन में दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि हो जाए और बाबा श्याम की महिमा हो जाए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में आर्थिक परेशानी है, कर्ज से परेशान है, बाबा श्याम को स्मरण करके और बाबा श्याम की उस चीज को लेकर जब आप अपने घर में आते हैं और घर में किसी कपड़े में बांध करके एक अलमारी में जहां पर आपके धन वगैरह रखे रहते हैं वहां जाकर बाबा श्याम के उस चीज को रख देते हैं और बाबा श्याम से मंगल कामना करते हैं कि बाबा श्याम अपनी कृपा बनाए रखना, तो ऐसी मंगल कामना के साथ बाबा श्याम की कृपा भी जरूर होती है। किसी किसी के साथ देर से होती है, किसी के साथ जल्दी हो जाती है। श्याम भक्तों, अगर आपके साथ कृपा अभी तक नहीं बनी है और ऐसा लग रहा है कि मैंने तो कई सारे फूल रखे हैं परंतु अभी भी मैं कर्ज में डूबा हुआ हूँ, अभी भी मेरे काम नहीं बने हैं, तो ऐसी भावना जो है अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि श्याम भक्तों तो आपने अपना काम कर दिया है, अब बाबा को अपना काम करना है। हम सिर्फ वही कर सकते हैं जो हमारे वश में हो। यानी कि श्याम भक्तों, आपने सुना और आपने वो किया, और बाबा श्याम जब ये देखते हैं, ये भाव देखते हैं, क्योंकि श्याम भक्तों ये जो बातें होती हैं कि बाबा के दरबार से फूल लाओ और किसी जगह रख दो, ये किसी ग्रंथों में नहीं लिखी है ये बातें। हालांकि ये बाबा श्याम से जुड़ी हुई बातें हैं। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े जो श्याम भक्त हैं जिन्होंने ऐसा काम किया है, बाबा की मोर छड़ी से ताला खोल दिया है, बाबा श्याम के उस मोर छड़ी के एक झाड़े से सिर का दर्द तक गायब कर दिया है, और ऐसे कई चमत्कार हुए हैं जो कि हम उसका बखान नहीं कर सकते, जिसका बखान करना एक दुर्लभ बात है, परंतु जितना हम जानते हैं उतना ही हम कह सकते हैं। तो श्याम भक्तों, जिस प्रकार से आप फूल लेकर रखते हैं तो वो फूल बहुत सारी हो जाती है, यानी कि आप अपने घर के मंदिर में भी भगवान को फूल अर्पण करते होंगे, देवी देवताओं को फूल चढ़ाते होंगे, और अगर नहीं चढ़ाते तो कोशिश करिए आप फूल अर्पण जरूर किया करें। अगर आपके आसपास फूल नहीं मिलता तो कोई बात नहीं है, परंतु अगर मिलता है तो ज़रूर लेकर आए और देवी देवताओं को पुष्प वगैरह ज़रूर भेंट किया करें। श्याम भक्तों, जब वो फूल आप भेंट कर देते हैं और अगले दिन फिर पूजा करने के लिए बैठते हैं तो उस समय आप उस पुष्प का क्या करते हैं? उस पुष्प को निकालकर एक कोने में रख देते हैं, और उसके बाद जब आपके घर में कोई कूड़ा वाला आता है तो उस कूड़े वाले को आप वो पुष्प दे दिया करते हैं। श्याम भक्तों, आप खाटू धाम गए, वहां से फिर आपको एक गुलाब फूल मिला और फिर लाकर उसको अलमारी में रख दिया, ऐसे करते करते कई बार आप गए तो कई बार आपको फूल मिला, परंतु जो श्याम भक्तों पहले से फूल रखे हैं उसका क्या करेंगे? तो श्याम भक्तों, आज इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। इस पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि श्याम भक्तों आज जो मैं आपको बातें बताने वाला हूँ ऐसी बातें आपने पहले सुनी हो, परंतु ये हमने खुद अपने घर में आजमाया है, और आजमाया तरीका है, और जो हम आजमाते हैं वो आपको भी बताते हैं। तो श्याम भक्तों, मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये क्या है? ये देख रहे हैं क्या है मेरे हाथों में? तो ये जो आप देख रहे हैं, ये देखने में कुछ आपको इस टाइप का ऐसा लग रहा है कि कुछ भोग सामग्री आपको दिख रहा होगा, कि कोई किसी तरह का एक भोग है या मिठाई टाइप की दिख रही होगी, कि एक पेड़ा टाइप का नज़र आ रहा होगा, परंतु ये चीज़ एक अद्भुत चीज़ है। अगर ये बाबा श्याम को अर्पण कर दिया ना, तो आपको महसूस होगा कि आपने कौन सी चीज़ अर्पण की है। तो चलिए श्याम भक्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए, होपफुली आपको पूरी बात समझ में आने वाली है।
चलिए आज हम बताते हैं कि हमारे भगवान को जो हम फूल चढ़ाते हैं उन फूल को उतारने के बाद उसका हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरे पास भगवान को हमने फूल चढ़ाने के बाद जो फूल निकाले थे वो इतने सारे, देखिए कितने सारे फूल हैं, वो गुलाब के हों गेंदे के हों, उन सारे फूलों को हमने इस तरह से तोड़ लिया है। आप चाहे तो उसमें से डंठल को निकाल सकते हैं नीचे से, नहीं तो आप सबको इसी तरह से तोड़ सकती हैं। और हमें क्या करना है, सबसे पहले इन सभी को तोड़ के हमें अच्छे से 2-3 दिन तक धूप लगानी है ताकि हम इसे अच्छे से पीस सकें। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मैंने 3 से 4 दिन हो गए थे, मैंने 3-4 दिन इनको अच्छे से मैंने धूप लगा ली है। और धूप लगाने के बाद मुझे इन्हें अब क्या करना है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए या तो आप डंठल, मैंने इस तरह से मैंने क्या किया था, मैंने सारे फूलों के डंठल को निकाल दिया है। अगर आप चाहें तो उसके साथ भी आपको उसमें आप मिक्स कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो डंठल को निकाल दीजिएगा। देखिए कितने सारे फूल हैं, सब तरह के फूल इसमें मिक्स हैं जो भी हम भगवान को चढ़ाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इन्हें मिक्सी में पीसना है। अब इसमें हमें क्या डालना है, हमने लिए हैं कुछ तेज पत्ते, कुछ लौंग और ये है चंदन पाउडर, ये जो वो है चंदन जो भगवान को हम लगाते हैं। साथ में हमने लिया है कुछ लौंग, कपूर, ये है हवन सामग्री, ये है आपका गंगा जल और थोड़ा सा घी। घी के साथ साथ ना आप चाहें तो थोड़ा सा तिल का तेल भी इस्तेमाल कर सकती हैं, और चाहे तो गाय के गोबर का अगर आपको उपले मिल जाते हैं तो आप उसको भी ले सकते हैं। और इन सबको हमें क्या करना है मैं आपको चलिए आगे बताती हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तेज पत्ते, लौंग और साथ में ही कपूर और हवन सामग्री को, अगर आपके पास गाय के उपल हैं तो उन सबको हम पहले मिक्सी में पीस लेंगे। और मिक्सी में पीसने के बाद में जो हम फूलों को पीसेंगे उसके साथ में हमें मिक्स करना है। तो चलिए सबसे पहले हम अपने फूलों को मिक्सी में पीस लेते हैं और उसके साथ ही हम इसे, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने सारे फूलों को अच्छे से मिक्सी में पीस लिया है। तो ये इस तरह से कुछ बन जाएंगे। तो आप अपने हिसाब से देखिए, अगर आपको फूल ज़्यादा हैं तो उसके हिसाब से आप सबकी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा दीजिएगा। अब हमने ये सारे जो तेज पत्ते सब जो थे इनको अच्छे से मिक्सी में हमने पीस लिया है। अब हम इन सभी को मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और मिक्स करने के बाद में इसको अच्छे से क्या बनाएंगे मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये सबको हमने फूलों के साथ अच्छे से मिला लिया है। अगर आपके पास गाय के उपल के हों तो उनको भी आप मिक्सी में अच्छे से पीस लीजिएगा ताकि वो थोड़ा चूरा हो जाएंगे। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम डाल देंगे हमारा चंदन पाउडर है। चंदन पाउडर के साथ ही अब इसमें डाल देंगे हम घी। घी के साथ अगर तिल का तेल भी आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने सिर्फ घी का इस्तेमाल ही किया है। क्वांटिटी आप फूल के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। और ये हमने डाल दिया है इसमें गंगा जल। गंगा जल जो है, ये जो हमने सारी चीज़ें इसमें इस्तेमाल की हैं ये बहुत पवित्र चीज़ें हैं। अब देखिए अब हमें क्या करना है, इन सबको जैसे हम लड्डू बनाते हैं, लड्डू बनाने के लिए जैसे हमें इसको हमें इस तरह से हमें बनाना होगा। तो देखिए अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा ये अच्छे से नहीं मिक्स हो पा रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा घी और एक्स्ट्रा मिला सकती हैं या थोड़ा सा तिल का तेल अच्छे से मिला लीजिएगा। तो देखिए इस तरह से हमने बना लिए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमने कितने सारे बना के रख लिए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे कुछ 12 करके इस तरह से चीज़ें बना दी हैं। अभी हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे ये मैं आपको आगे बताती हूँ। तो देखिए मैंने क्या किया था, पहले से ही इनको हमने क्या करना है, कम से कम 6 दिन के लिए हमें धूप में सुखाना है। ये देखिए ये मैंने पहले ही बना के रखे थे जिसको मैंने अच्छे से 6 दिन तक सुखाया था, और सूखने के बाद ही इस तरह से बन जाएगा। देखने के बाद आप शायद इसको जान गए होंगे कि ये मैंने क्या बनाया है। जी हाँ, इसका इस्तेमाल हम करेंगे भगवान की पूजा की जोत में। जोत या अगर आप हवन जब भी करते हैं तो आप इसका इस्तेमाल अगर करेंगे तो आपके घर में बहुत अच्छी सी शुद्धि होगी। ये देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, आज हम श्याम बाबा की जोत जला रहे हैं। तो हमने इनको इस तरह से रख लिया है, बीच में हम कपूर डाल देंगे और इस तरह से देखिए इसका जो धुआं जो निकलता है वो उससे आपके पूरे घर की इतने अच्छे से शुद्धि होगी और इतनी अच्छी सी आपके घर में खुशबू आएगी। तो इस तरह से हम फूलों का इस्तेमाल इस तरह से ये बनाने में किया है। तो देखिए हम इसकी इतना अच्छे से बाबा की जोत जला रहे हैं। तो ये इसके देखिए मैंने कपूर इसमें डाल दिया है और थोड़ा सा अब इसमें डाल देंगे हम घी, ताकि इसकी जो जोत जले वो बहुत अच्छे से जलेगी। मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैं आपको
इसी में ही लाइव भी दिखाऊंगी ताकि आपको ये लगे कि नहीं इससे जोत कितनी अच्छी जलती है। तो मैंने थोड़ा सा घी भी डाल दिया है, कपूर हमने जला दिया था। देखिए ये अपने आप से कितनी अच्छी से इसमें अग्नि प्रज्वलित हो रही है। तो इस तरह से हमने अपने फूलों का इस्तेमाल बाबा की जोत में लगाया है। तो कितनी प्यारी सी बाबा की जोत जल रही है ये आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से आप भी इन फूलों का इस्तेमाल कर सकते हैं बाबा की जोत के लिए। तो अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि आपके पास बाबा के या भगवान को चढ़ाए हुए फूल हैं तो आप उनको फेंकिए नहीं, आप इस तरह से बाबा की जोत जलाने में इन फूलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए कितनी प्यारी जोत जली है हमारे बाबा की। तो अगर आपको हमारी ये इस तरह से आप बाबा की जोत के लिए इस फूलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो हमारा जोत भी बाबा की हो गई है। बोलिए जय श्री श्याम। जब आप अपने घर में पूजा पाठ कर लें, पुष्प वगैरह अर्पण कर दे, तो आज के बाद उस फूलों को मत फेंकिएगा। तो श्याम भक्तों, अभी आपने जो देखा ये बाबा श्याम की प्रेरणा से ही ऐसी बातें आया करती हैं। तो ज़रूर अपने घर में बनाएं, ट्राई करें और देखें कि आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और जब भी आपको मौका मिले, बाबा श्याम का 11 आए या बाबा श्याम की द्वादशी तिथि आए या आपके घर में कोई अष्टमी तिथि या अष्टमी की पूजा करते हैं, उसमें जोत वगैरह लेते हैं, तो उसमें आप इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको फ़र्क खुद ही दिखेगा कि जो आप जोत लेते थे वो कम समय का होता था, परंतु अब आपकी जोत का समय जो है ड्यूरेशन वो काफ़ी अत्यधिक बढ़ चुका है। तो श्याम भक्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में। भजन मंत्र शक्ति चैनल पर ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए बने रहें। जय श्री श्याम।